ओम शांति। आज 21 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है। ये एक प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज़ नाम और रूप से न्यारी नहीं होती है। हम लोगों ने शिव बाबा के लिए कह दिया कि वे नाम और रूप से न्यारे हैं। जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस है उसका नाम और रूप अवश्य होता है। ये बात और है कि हम उसके नाम और रूप को न जानते हो। जैसे एटम जब इन्वेंट हुआ तो हम उसको जानते नहीं थे, लेकिन वो आया, हमने उसको नाम दिया। इसी रीति से सुनामी आई, हमने उसको नाम दिया। वो बात अलग है, परंतु नाम और रूप से न्यारी कोई चीज़ हो ये नहीं होती। जो एग्जिस्ट, जिसका अस्तित्व है, उसका नाम और रूप अवश्य होता है। शिव बाबा का नाम और रूप हम सबसे न्यारा है। उससे थोड़ा सा अंतर है। शिव बाबा नाम रूप से न्यारा नहीं है, परंतु उसका नाम और रूप हम सबसे न्यारा है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? क्योंकि बाप ही अहल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वो देता, सुख भी वो देता, परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं एक तो पिता हूँ, दूसरा सारी सृष्टि का अधिष्ठाता हूँ, रचयिता हूँ, ये सारी मेरी रचना है, और तीसरा मेरा टाइटल है दुख हरता सुख करता। आपने अनजानपन में मेरे लिए क्या नहीं कहा? दुख भी देता है, सुख भी देता है। आप अपने बच्चों को दुख दे सकते हैं। आप माँ हैं, आप पिता हैं, दुख दे सकते हैं। जब आप अपने दो बच्चों को नहीं दे सकते, तो वो पिता जो सबका पिता है, वो सबको दुख देगा। अगर दुख देता है तो सुख करता क्यों कहते हो? दुखदाता बोलो उसके लिए, ये तो नहीं हम कहते हैं। तो बाबा कहते तुम क्या महिमा करते थे, वो भी तुमको समझ नहीं। आज का गीत है दूर देश का रहने वाला। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्री द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वो सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि वो है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी ज़रूर है, नाम भी है। अब बाबा कहते हैं कि आत्मा ओरिजिनल रूप में ज्योति बिंदु है, जो परम धाम निवासी है, परंतु जब वो शरीर में आती है तो जीवात्मा बनती, शरीर धारण करती है।
तो उसका रूप अवश्य है, वो रूप बिंदु है, और आकर के शरीर धारण करती है तो उसको नाम रूप दूसरा मिलता है। बाबा ने कहा कि अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज़ जब पुरानी ख़राब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। फिर बाबा ने कहा मनुष्य विष विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं। फिर बाबा ने कहा कि इनको कयामत का समय कहा जाता है। ये जो बात कही अमृत छोड़ विष काहे को खाए, बाबा कहते हैं जब तुमको ज्ञान मिलता है, मैं आके ज्ञान देता हूँ और तुमको समझ देता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी थी, तो उसमें तुमको फिर बार बार बुद्धि तुम्हारी उस तरफ क्यों जाती है, पुरानी दुनिया की तरफ, विषैली दुनिया की तरफ। इसलिए कि इस सुख को तुम इतना अनुभव नहीं करते हो, इस सुख को, अमृत को जीवन का हिस्सा नहीं बनाते हो, इसलिए बुद्धि तुम्हारी वहाँ जाती है। बाबा ने कहा इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योत जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं, सबको जगाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आपने एक बार तीजरी की कथा के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। कई प्रकार से इसको कहते हैं। वास्तव में तीसरी कथा है कि शंकर जी ने अपनी तीसरी आँख खोली, तो वास्तव में शंकर जी ने थोड़ी खोली तीसरी की तीसरी आँख अपनी। शंकर जी को खोलने की क्या जरूरत है, शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों की तीसरी आँख खोली। वो क्या तपस्या कर रहे थे, पार्वती जी आई, उन्होंने पीछे से आके उनकी दोनों आंखें बंद कर दी, तो संसार में अंधकार छा गया, तो शंकर जी ने अपनी तीसरी आँख खोली। अब सोचने की बात है कि ये ऐसा तो खेल नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई, पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, एक ही राम है। फिर बाबा ने कहा कि तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि कृष्ण कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। ये ओपिनियन की जो बात बाबा कह रहे हैं, ये मैंने बताया कई बार कि बाबा को ये होता था कि एक पब्लिक के अंदर ये बात आनी चाहिए, और अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स अगर इस बात को लिखेंगे करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ बाबा कह रहे हैं ओपिनियन लिखाओ दो प्रमुख बातों पर, एक कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और दूसरा गीता का भगवान परमात्मा शिव है। बाबा ने कहा कि बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में,
जब रावण की दुनिया ख़त्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। ये तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ ही ख़त्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। सबको, बाबा ने कहा, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज़ है। लोग माया को माला बाबा ने कहा ऐसे ही माला फेरते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। इसमें ये है कि जो माधव बाग है बॉम्बे, उसमें श्री लक्ष्मी जी का मंदिर है। श्री लक्ष्मी नारायण का ख्याल मेरे को पूरा नहीं है, परंतु वो मैंने मंदिर भी देखा है और वो मैंने माला भी देखी है। मैंने भी देखी है। आपने देखी? माला कांच के बॉक्स में रखी है और उसके 2 छेद हैं, इधर भी है इधर भी है। तो इधर से जब करते हैं तो लंबी है ना, तो अकेला तो कोई नहीं कर सकता इतनी 16,108 की, वो तो नहीं कोई फेर सकता। तो इधर से खींचते जाते हैं, जब जितना जितना जिसने फेरनी है फेर ले, उस बार फिर ऐसे घूमती है। तो ये माला वहाँ पर दादी जानकी ने एक बार कहा था कि जो लोग पर चिंतन करते हैं और बातों को ऐसे घुमाते फैलाते हैं, ये उनकी यादगार। यानी जो 108 में 8 में नहीं आएंगे, सेवा करेंगे लेकिन फैलाएंगे, तो वो उनकी भी माला खींच खींच के। दादी तो धारणा कराने के लिए समझाते थे। अभी कुछ समय पहले एक प्रश्न भी आया था कि बाबा ने कहा है कि मैं लड़ियाँ लगा दूंगा, तो बाबा लड़ियाँ फिर कैसे लगाएंगे? लगा देगा वो तो 108 के लगाएगा, 16,000 के नहीं, 108 के लगाएगा, अगर लगाएगा तो। इसको फिर आपसे हम और स्पष्टीकरण लेंगे। बाबा इनकरेज करने के लिए कहता है, लेकिन इतना अच्छा बन जाना, इतना बन जाना, कोई व्यक्ति करे पुरुषार्थ, जो करेगा सो पाएगा। जो करे। बाबा ने कहा कि तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बने हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। और बाबा ने ये भी आज बोला है कि विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम ये एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? क्या तुम ये एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। बाबा कहते देखो प्राप्ति तुमको कितनी है, अगर उस प्राप्ति पर अटेंशन हो तो फिर ये चीज़ करना कोई क्या बड़ी बात है। वरदान है आज का, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो।
कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। स्लोगन है, जो स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती, क्योंकि स्वराज अधिकार हमारा स्वमान भी अथॉरिटी है। अथॉरिटी वाला पराधीन हो जाए तो क्या बात। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।